नमस्कार दोस्तों, आई होप आज का दिन आप सबका बढ़िया गया होगा। एक्सपायरी थी, ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही, तो ट्रेंडिंग एक्सपायरी ऑब्वियसली वहाँ पर हमें अच्छे मौके मिलते हैं। आज मैंने लाइव सेशन भी किया था मॉर्निंग में और एंड आई होप कि आप सभी ने जॉइन किया होगा। यदि आपने जॉइन किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यदि आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जब भी हम लाइव सेशंस करें तो वहाँ पर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में लगातार अप मूव्स आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में अप मूव्स आ रहे हैं। सेंसेक्स में अप मूव आ रहा है और सस्टेन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है? तो या कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर हम जाके अपने आप को बहुत सिक्योर समझेंगे कि बस यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब ये जो बेयर रैली थी वो ख़त्म हो गई और एक जो है बुल रैली स्टार्ट हो गई है। तो वो सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। तो सीधे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो है पर्सनल मैसेज मेरे पास आता है, ईमेल्स आती हैं कि मेरा लॉस हो गया है, मेरा लॉस कवर करा दीजिए या मुझे अलग से कुछ हेल्प कर दीजिए। मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो और कुछ लोग आपको इस तरीके से लॉस रिकवरी का झांसा देके, प्रॉफ़िट की गारंटी देके आपसे पैसे की डिमांड करें। तो मैं आपको क्लियर एंड कट बता देता हूँ कि मैं इस तरह की कोई सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी सर्विसेज़ हैं, जो भी पेड सर्विसेज़ हैं, वो डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू हैं, जो हमारी वेबसाइट है जेनी रिसर्च। ठीक है? यदि कोई भी पेड सर्विस है तो वहाँ पर अवेलेबल है और कहीं भी डायरेक्टली ना मैं, ना कोई हमारा कोई स्टाफ आपसे डायरेक्टली फ़ोन पे या गूगल पे किसी तरह की पैसे की डिमांड करता है और ना ही हम लोग कोई प्रॉफ़िट एश्योरेंस की गारंटी करते हैं, ना कोई गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं। तो इस तरह की कोई भी क्लेम हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता होता है कि जो ट्रेड मैंने दी है उसमें प्रॉफ़िट ही होगा 100% या लॉस होगा 100%। तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मैं और सिर्फ अपनी रिसर्च शेयर करता हूँ, चाहे वो पेड हो, चाहे फ्री हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैं फ्री में ही शेयर करता हूँ। उसके कोई चार्जेज़ नहीं है। टेलीग्राम पे बहुत प्रीमियम इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। उससे ही आपका पूरा, यदि आप उसको सही से फ़ॉलो करोगे तो आपको किसी भी पेड सर्विस की ज़रूरत है नहीं। बट फिर भी मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मैं रिकमेंडेशंस देता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी रिसर्च प्रोवाइड कराता हूँ, वो जो वेबसाइट है वो है जेनी रिसर्च। वो आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है? ये जेनी रिसर्च का सेक्शन है। यहाँ पर आपको सर्विसेज सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। यही 2 सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पर, और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। किसी भी तरह का कोई कॉल या कुछ ऐसा आपके पास आता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट मत कीजिए। बहुत सारे इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। हम लोग ना तो कोई वन ऑन वन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिकवरी की कोई गारंटी देते हैं, कोई पर्सनल कॉल्स मैं नहीं करता हूँ। ठीक है? किसी तरह की सर्विसेज मैं इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यदि कोई भी मेरे नाम से या जिनी रिसर्च के नाम से इस तरह की कोई कॉल कर रहा है आपको, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। मैं अवेलेबल रहता हूँ लाइव मार्केट में। यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सएप दिख रहा है, यहाँ पर यदि आप चैट करोगे तो ये मैसेज डायरेक्टली मेरे पास आता है, मैं ही इसको मॉनिटर करता हूँ। मेरा नाम आशीष सिंह है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप डायरेक्टली यदि कोई भी क्वेरी, यदि कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं कहीं पर कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ये थी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात, ये मुझे आपको बतानी थी। तो अब सीधे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं निफ्टी का सेटअप कैसा बना हुआ है। तो अगेन हम लोग लगातार बात करते हुए आ रहे हैं निफ्टी के सेटअप पे। तो निफ्टी का सेटअप बहुत ही एकदम आइडेंटिकल सेटअप बना हुआ है। चार्ट चार्ट आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप ये देखो कि भाई ये जो है एकदम क्या बढ़िया ट्रेंड कन्फर्म है। यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये देख रहे हो आप, है ना? कन्फर्म आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो मीन के ऊपर लगातार गैप अप ओपनिंग हो रही है। यहाँ से यहाँ पे गैप अप, फिर यहाँ गैप अप, फिर यहाँ गैप अप, लगातार गैप अप हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भैया देखो डेली टाइम फ्रेम पे अब क्या बात है, ये अपने अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो गया है। ये अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो गया, 23,190 की क्लोजिंग है। तो अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है? तो अब देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ कि 23,190 पे क्लोज है, यानी 23,200 आप मान के चलो कि 23,200 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी को मिल गई है। अब इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है 23,376 का लेवल। अब ये अगला जो हंट करेगा 23,376, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर एवरीवन। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ये है 200 डे का मूविंग एवरेज। एट दिस हम इसे एक डेथ क्रॉसओवर भी बोलते हैं। तो निफ्टी जो है ना अभी
ये अभी भी एक डेंजरस जोन में है। जब तक ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये रैली एक्चुअली में सस्टेन करने वाली है, कि एक्चुअली में सस्टेन करने वाली है या नहीं। क्योंकि जो ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये इसको ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर यदि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ट्रेड करना चालू कर देता है तो वहाँ से कन्फर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो और स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारे लिए जो लेवल है 23,376 का लेवल है। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास ये 200 डे का मूविंग एवरेज का लेवल है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये लेवल क्या क्रॉस होने वाला है? हमें तो उस पे बात करनी है ना, कि हमें तो ट्रेड करना है। तो अब ये लेवल आ सकता है क्या? तो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। आपने नोटिस करा होगा कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ? आपको ये नोटिस करना चाहिए कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल का साइन दिया, मोमेंटम हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ। आज का देख लो क्या ज़बरदस्त जो है, इस वीक का देखो आप तो क्या ज़बरदस्त मोमेंटम शिफ्ट होता जा रहा है। 47 के आसपास हमारा मोमेंटम अभी है, और यहाँ पर अभी ट्रेंड में जो है थोड़ा सा कंफर्मेशन पेंडिंग है, बट स्टिल यू कैन से दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, और इसका हमने लगातार नोटिस ये किया है कि अपने मीन के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया है। तो इसका मीन जो वैल्यू है वो स्टिल अभी 23,466 का है। ठीक है, आप ये देखो 23,466 यानी 23,450, 23,450 का इसका मीन का वैल्यू है। डेली टाइम फ्रेम पे कितना था? 300 समथिंग, 200 डे का मूविंग एवरेज। तो इसके हिसाब से यदि ये 400 को ऊपर क्लोज करता है, आप समझो यहाँ पर फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस में बता रहा हूँ कि फिर से यहाँ पे देखो, हम वहाँ पे देख रहे थे 23,466 का, यहाँ पे है 23,376 का लेवल। तो यानी समहाउ हमें क्या चाहिए? 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए निफ्टी के अंदर। देखो मार्केट तो चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, हम पॉजिटिव ट्रेड भी ले रहे हैं, हम कॉल साइड भी ले रहे हैं। हमने तो पुट साइड लेना बंद कर दिया ना पिछले 4-5 दिन से। आप देखोगे कि टेलीग्राम फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग पुट साइड जा ही नहीं रहे, पुट साइड की ट्रेड कर ही नहीं रहे। हम या तो बाय ऑन डिप कर रहे हैं, या हम एक अच्छी ट्रेड का वेट कर रहे हैं, या फिर हम रैली का वेट कर रहे हैं कि अपसाइड हमें अच्छी रैली मिले डेटा के साथ। तो ये तो बात चीज़ें आपको समझ आ गई कि इंट्राडे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट एक ओवरऑल ट्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे और कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा कि जब 23,200 तो अभी है ही है, ये 200 पॉइंट और क्लोज कर देगा, तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेयर से बुल की साइड शिफ्ट हो गया है ट्रेंड। ये आप कह सकते हो कि अब उस मोमेंट में थोड़ी स्ट्रांगनेस आ जाएगी। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। थोड़ा निफ्टी का ना ऑप्शन चेन भी देखते हैं। ऑप्शन चेन को भी समझ में आएगा कि अब हम नेक्स्ट की जो प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, वो किस तरह का है। तो ऑप्शन चेन में अगेन हम देख रहे हैं 27 मार्च का। तो 27 मार्च का देख रहे हैं, क्योंकि 20 मार्च तो खत्म हो गया, आज जो कहानी होनी थी हो गई। 23,190 पे क्लोजिंग है, 300 पॉइंट लगभग हमारी पॉजिटिव क्लोजिंग है। और तो हमारा जो एटीएम हो गया 23,200 का। तो 23,200 पे डेटा देखो क्या बन रहा है। 23,200 का डेटा पे आज नेक्स्ट वीक के लिए एडिशन दिख रहा है 43 का, ओवरऑल में 47। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 57 लाख का एडिशन है। इधर कॉल साइड में कोई खास एडिशन हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी क्या है कि 23,200 भी कल हमें देखने को मिलेगा कि 23,200 भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। लगातार गैप अप हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि कल फिर से जो है एक आपको इस तरह की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिले जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है। बट कल की जो ओपनिंग रहेगी वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फिर से मुझे लग रहा है कि ये 23,200 पे अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में डेटा नहीं है। क्वांटिटी में डेटा कहाँ है ये देखो 77, ये थोड़ा सा टेंशन वाला डेटा है। क्यों? क्योंकि 23,000 पे इस तरह का डेटा बनना इन द मनी के अंदर, नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं 27 मार्च की एक्सपायरी के लिए, ये थोड़ा सा आपको कान खड़ी करना चाहिए कि भाई 23,200 पे तो मार्केट हमारा ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पे इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग है और यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है, आज भी यहाँ पे थोड़ा एडिशन है। तो ये लोग क्यों बैठे हैं, इन्होंने क्यों नहीं शॉर्ट कवर्स किए यहाँ पे? तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 23,200 को एक रिजेक्शन फेस कर सकता है। 23,200 को थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, 23,100 के आसपास ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल का जो बिल्डअप होगा, वंस अगेन फ्राइडे है, फ्राइडे इज़ वेरी वॉलेटाइल डे एट सम टाइम। तो क्या फ्राइडे में फॉल की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है क्या? तो 23,200 से जब मैं यहाँ पर ये डेटा देख रहा हूँ 58 लाख का जो एडिशन है पुट साइड में, तो पुट साइड में भी आपको ये दिख रहा है 23,000 पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिख रही है इस जगह पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो यदि कल
जब कल मार्केट ओपन होगा, देखो क्या होगा, मार्केट हो सकता है न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन हो, 23,200 के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा, 23,200, 30-40, मतलब यहाँ से आप ये समझ लो न्यूट्रल टू 40-50 पॉइंट का एक दिख रहा है मार्केट ओपन होता हुआ। बहुत बड़ा मुझे फॉल नज़र नहीं आ रहा है कि ओपन ही गैप डाउन हो रहा है, कि 300 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन होने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। और अब हमने यूएस में भी देखा कि यूएस में जो फेड मीटिंग में जो रेपो रेट है उसमें भी कोई अनचेंज नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ग्लोबली हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। आज निफ्टी में हमने देखा उसकी एक रैली भी आई, तो ग्लोबली एक रैली आती है तो वो इसका आज इसमें अच्छा इम्पैक्ट मिला। तो अब ऐसा नहीं है कि सीधे 400 पॉइंट गिरा देगा मार्केट। अब थोड़ा सा एक कंसर्न क्या रहेगा कि जब आज आपको एफआईज का डेटा आएगा, यदि वहाँ बाइंग आ गई तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कि वहाँ से आपको 50-100 पॉइंट का एक पॉजिटिव 23,240, 250 के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा हर्डल कहाँ फेस करेगा जो दिख रहा है हम लोगों को, वो हर्डल है 23,200 के बाद सीधा यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक नई एडिशन हुई है 23,400 के आसपास। जो हम बात कर रहे थे ना, जो 200 डे का मूविंग एवरेज है 23,300, 23,400, देखो 23,200 से 23,300 तो ये जा सकता है, ईजिली जाएगा। असली जो टेस्ट इसका होने वाला है वो 23,300, 400 के पास होने वाला है। वहाँ पर हमें जो है यहाँ इसका बिल्डअप देखना पड़ेगा। तो कल के लिए मॉनिटरिंग क्या है कि आप 23,000 का देखो कि क्या यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो रही है। यदि शॉर्ट कवरिंग आपको मॉर्निंग में देखती है तो आप समझ जाओ 23,300, 400 के लेवल हम देखने जा रहे हैं कल की डेट में। इनकेस यहाँ पे बिल्डअप बढ़ता चला जाता है, शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है, तो नीचे डाउनफॉल देखने की संभावना भी कल को लग रही है। तो कल का जो मार्केट है ना, अप एंड डाउन दोनों साइड के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। अप साइड भी एक अच्छी रैली आ सकती है, डाउन साइड भी एक अच्छी रैली आ सकती है। तो और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 23,150 का पॉइंट आप लेके चलो कि 23,140, 150 का पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो 23,135 को एक सपोर्ट की तरह आप देख सकते हो कल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपर बैंड का जोन है, और अपर बैंड के नीचे यदि क्लोजिंग कल हो जाती है, कल मान लो ऊपर नहीं गया और नीचे ही रहा मार्केट और 23,135 के ऊपर रहता है, तो फिर भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट रहेगा। 23,135 के नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट में जो भी होगा वो होगा ही, लेकिन कल के लिए जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,135 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। यदि उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड का एक सिग्नल होगा। थोड़ा सा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या हुई है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त ये तो हम देख ही रहे हैं, मोमेंटम हम शिफ्ट होते हुए देख ही रहे हैं, 64 के आसपास पहुंच गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इसने अपना 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ वेरी नाइस। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ एनालिसिस करने के लिए बचा नहीं है, 50,000 के ऊपर ही ऑलरेडी क्लोज हुआ है। तो अब इसको जो मेंटेन करना है वो ये मेंटेन करना है कि ये 49,800 के ऊपर रहे। 49,800 इसका एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट रहेगा, और इसके ऊपर आप इसको रैली करता हुआ देखोगे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी में भी मुझे कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। 49,800 के नीचे यदि ये जाता है तभी इसमें अब जो है हम ये कह सकते हैं कि ये अब डाउन साइड की तरफ जा रहा है। बट अभी जो है इसमें जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, और अपसाइड के और विंडोज़ की ओपन होती जा रही है। अभी थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, और पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है जब तक ये 70 के ऊपर नहीं जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि RSI 70 के ऊपर जाएगा तब हम विचार करेंगे कि वहाँ से रिटर्न आ सकता है क्या। और ये जो 49,800 के नीचे क्लोजिंग होगी तब हम समझेंगे कि अब यहाँ से इसमें एक जो है डाउन साइड की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत ही क्लियर कट है, बहुत सिंपल एनालिसिस है यहाँ पर, तो इसमें कुछ हमें देखने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर सेम निफ्टी वाली कहानी है, पूरा पॉजिटिव है, मोमेंटम 61 के आसपास है, जो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हम देख रहे हैं। कल मैंने आपको इस कैंडल को एक्सप्लेन किया था कि एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल है, सेलर्स ने बहुत नीचे कोशिश की खींचने की, बट मार्केट में जो है ये अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ, विच इज़ अ पॉजिटिव कैंडल, और वो उसका बेनिफिट उसका जो है हमने आज देखा। इसमें एक बात क्या है कि अभी ये 76,348 के आसपास क्लोजिंग है, एंड 324 का इसका जो है अपर बैंड है, तो अपर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, और इसके लिए 77,057 का जो लेवल है वो इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड आप में देख रहे हो। तो इसके लिए जो नेक्स्ट पड़ाव है ये अब 77 को पार करना है, 77,000 को पार करना इसके लिए नेक्स्ट पड़ाव है दोस्तों। तो अगेन सेंसेक्स के लिए 77,057 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यदि कल क्लोजिंग होती है तो ये सेंसेक्स, अब ये कह दोगे कि सेंसेक्स भी जो है पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ट्राई हो रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में जाने का, अभी सब लोग बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं,
वहाँ से इसको रिजेक्शन ना मिले। अभी क्या होना चाहिए कि अब निफ्टी भी हमने देखा, निफ्टी में भी हमने देखा 23,400 के आसपास का एक जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, सबसे पहले बैंक निफ्टी ने बॉर्डर पार किया है, 200 डेज का मूविंग एवरेज क्लोज कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है कि चलो बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी भी पार करेगा, तो निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी बन रही है 100-200 पॉइंट की और अपसाइड जाने की। अभी वीकली चार्ट पे भी वो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। सेंसेक्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, सेंसेक्स भी धीरे-धीरे आगे पहुँच रहा है। तो इसके लिए अभी जो लेवल फिर से वही रहेगा कि 76,324 के नीचे क्लोजिंग ना मिले एंड ऊपर जाए और 77,000 को ब्रेक कर दे, तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में घुस जाएगा। तो सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड आपको जो लेवल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइव मार्केट में इवन मैं निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा समय इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि क्योंकि निफ्टी में हम लोग इंटरडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये लेवल्स बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। आप प्रिपेयर रहो इसके साथ, ताकि आप जो है नेक्स्ट डे की अच्छे से ट्रेड प्लान कर पाओ। तो ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।